प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी की स्टेटस में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, कैसे देख सकते हो कि आपकी स्टेटस में कौन सी प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपका पैसा नहीं आया है या फिर आ गया है, तो दोस्तों आपको बता दें 13वीं किस्त आने से पहले आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस में आ जाना है और वहीं से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो यहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि ई केवाईसी जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर फार्मर कॉर्नर में आ जाना है। आने के बाद आपको देखने को मिलेगा ई केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करके इसी पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप मोबाइल नंबर है आपके पास, तो मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन होना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर कैप्चा कोड डाल देते हैं, फिर गेट डाटा पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर ये बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो गया है। तो यहाँ पर सब कुछ फार्मर नेम बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको मेन पॉइंट पर दिखाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में तो उसको जल्द से जल्द अपडेट कराइएगा, अन्यथा आप 13वीं किस्त से वंचित हो जाएंगे। आपको 12वीं किस्त तो मिल चुकी है, लेकिन 13वीं किस्त से आप वंचित हो जाओगे। चलो हम दिखा देते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा आप फीचर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस दिखाई दे रहा है और ई केवाईसी डन यस है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, यदि आपका ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो आप 13वीं किस्त से हमेशा के लिए वंचित हो जाओगे। यदि आपका यहाँ पर ई केवाईसी नहीं होता है तो, और यहाँ पर आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस होना चाहिए और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में यस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब पात्र, कितना आप पात्र हो तभी यहाँ पर आपको पैसा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी में यस है तो इसका मतलब है कि आप एक पात्र किसान हो, जेन्युइन किसान हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आगे की पेमेंट मोड में आधार है। तो यहाँ पर दोस्तों पेमेंट मोड में आधार है या बैंक अकाउंट है, यहाँ पर मायने नहीं रखता, लेकिन आपका यह मायने रखता है कि आपका यदि आधार है तो ठीक है। यदि आपका बैंक अकाउंट है तो आपका बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए और उसमें ई केवाईसी होना चाहिए। पेमेंट मोड में आधार होने का मतलब यह है कि आपका जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार लगा रहेगा उसी में आपको इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अकाउंट नंबर ना दिखाई दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर पेमेंट मोड में आधार सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर में ना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बता रहा है पीएफएमएस बैंक स्टेटस में, यहाँ पर पीएफएमएस बैंक स्टेटस में बता रहा है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। जो फार्मर बैंक है, फार्मर बैंक को पीएफएमएस बैंक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर भी सही है सब चीज़। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यही आ रही है लैंड सीडिंग का। तो दोस्तों, लैंड सीडिंग जितने भी लोगों का यस है उनको पैसा दिया जाएगा, जितने लोगों का नहीं है दोस्तों वंचित मतलब कि एक तरफ से कर दिया जाए कि वो वंचित हो जाएंगे 13वीं किस्त से। और दोस्तों, यहाँ पर अपात्र किसानों में गिना जा रहा है। यहाँ पर अपात्र किसान अगर वही को माना जा रहा है जिनके पास ज़मीन नहीं है। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो यहाँ पर नो दिखाई देगा। तो दोस्तों, लैंड वेरिफिकेशन जितने भी लोगों का अभी तक हो चुका है उनका यस दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे किसान थे जिनका नो दिखाई दे रहा था जबकि उनके पास ज़मीन थे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि ज़मीन जितने भी लोगों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उन्हीं लोगों को नो दिखाई दे रहा था। जितने लोगों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गए हैं उन सभी का यस दिखाई देना शुरू हो गया है। अब पेमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जैसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट बता रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी राज्य सरकार द्वारा इनकी जांच शुरू है। जैसे राज्य सरकार द्वारा इनके दस्तावेजों का जांच हो जाएगी तैसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा और इनके इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे किसान के खाते में यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में दिखाई देता है पेमेंट प्रोसीड। तो जितने भी किसान भाई के पेमेंट प्रोसीड बता रहा है उनको जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा। दोस्तों, कुछ किसान भाई हमें कमेंट में पूछ रहे थे कि 10 दिन हो गया अभी तक नहीं है। दोस्तों, आपका क्या है कि यहाँ से आप कोई इसका सलेशन नहीं है दोस्तों अभी तक। जब आएगा तो हम सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपडेट बता देंगे। तो यहाँ पर जैसे पेमेंट प्रोसीड बता रहा है 10 दिन हो गया, तो भी दोस्तों आपका पैसा जल्द से जल्द आने के चांस है। तो दोस्तों, पेमेंट प्रोसीड का मतलब पैसा आपका 100% आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी जानकारी लगभग समझ में आ गई होगी। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि दोस्तों वीडियो में थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा।